हिंदी का जो संकलन है वो अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, लेकिन 2013 में प्रकाशित होना है इसमें। और ये वो कविताएं हैं जो मैं पिछले 20 साल से लिख रही हूँ, और कहीं कहीं कुछ मैगजीन्स में कुछ छपी हैं कविताएं, और बाकी पूरा उनका कलेक्शन कंपाइल करके संकलन वो निकलने वाला है वो। ये कविताएं ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मेरी अपनी ज़ुबान से जुड़ी हुई हैं, मेरी मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। और हिंदी में कोई क्यों लिखता है, हिंदी भी नहीं हिंदुस्तानी कहूँगी, क्योंकि लखनऊ में उर्दू का भी काफ़ी प्रभाव है हम लोगों की राइटिंग में, बोलने में, और बोलचाल वाली भाषा में लिखती हूँ मैं, हिंदी हिंदुस्तानी। और जो अंदर की बातें जो सहज रूप से नहीं निकल पाती हैं और तरीक़ों से, तो भाषा को लिया जाता है, और अपनी भाषा की, अपनी ज़ुबान की अलग ही रवानगी होती है, उसका अलग ही मज़ा होता है, और उसमें एक अपनी एक ख़ास तरह की सहजता होती है जो कि शायद अंग्रेज़ी में ना हो। और कई चीज़ें जो आप कह सकते हैं हिंदी भाषा में, वो आप शायद अंग्रेज़ी में उसको कहने के लिए आपको कुछ अधिक प्रयास करना पड़े। तो ये हिंदी की कविताएं जो हैं, ये मेरी अगेन ये फिर भी ये परिवार, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में काफ़ी हैं, और जो होता रहता है हमारे आसपास की जो घटनाएं हैं उनसे प्रभावित हैं, और छोटी छोटी कई बार एक वही छोटी सी झलक, एक छोटा सा अंतरा कहीं पे आपको छू जाता है, तो वो कविता के रूप में प्रस्फुटित होता है। इसका अभी टेंटेटिव टाइटल जो मैंने सोचा है इसका, वो है सईदा के घर। कई बरस पहले नाथद्वारा में एक दंगा हुआ था जिसमें बहुत लोग मारे गए थे और काफ़ी मुसलमान मारे गए थे। उसके बाद कहीं भी जब किसी तरह का कोई भी दर्दनाक हादसा होता है, दंगे होते हैं, तो सबसे अधिक प्रभाव जो जिन पे पड़ता है वो है बच्चे और औरतें और गरीब लोग मारे जाते हैं। तो उस वाक़ये को सुनने के बाद इतना दिल दहशत से भर गया था। तब से तमाम बातें हो चुकी, तमाम वाक़ये हो गए हैं, उस तब से लेके आज तक तो वाक़ये ही वाक़ये हो रहे हैं। तो कभी कभी लेकिन कोई ऐसा वक्त आता है, कोई एक ऐसा समय आता है जो आपको झंझोड़ के रख देता है। तो वो मेरी एक ऐसी कविता थी जो कि सईदा के ऊपर थी, सईदा के घर। तो मैं सोचती हूँ कि इसका टाइटल हिंदी में सईदा के घर ही रहेगा। इसमें करीब 30 से 35 कविताओं का संकलन है ये, और इस संकलन में मैं रिश्तों की बात भी करूँगी, वो जो हमें छोड़ के चले गए लेकिन है, मौजूद रहते हैं, मेरे माँ, मेरे पिता, और आपस के संबंध, समाज, और कई बार जैसे छोटी सी है जैसे सड़क। एक कविता का टाइटल है सड़क। तो उस सड़क पे क्या क्या नहीं हो जाता है। गुजारिश, और बहुत कविताएं औरतों के ऊपर भी लिखी हैं कि ये जो है, ये जो हिंदी का जो संकलन है सईदा के घर, इसमें काफ़ी कुछ जो भावनाएं हैं, जो अंदर के जो उद्गार हैं, भावुकता से परिपूर्ण है। एक खास तरह की भावुकता है, एक भाषा का लचीलापन जो कि अपनी भाषा में होता है, वो शायद इसमें मौजूद है। बहुत इट्स नॉट अ वेरी, ये एक बहुत बड़ा वैसा एक हिंदी में जो बड़े बड़े कवि हैं और साहित्यकार हैं जो क्लिष्ट हिंदी लिखते हैं, उस तरह की हिंदी नहीं है। ये हिंदुस्तानी है, और इसमें उर्दू का भी उतना ही इसका योगदान है। सड़क। सरसर सरपट दौड़ी जाए, कहीं भला ये रुकती है, कभी सपाट तो कभी उभर कर जगह जगह ये झुकती है। छोटी पतली लंबी तिरछी आड़ी होकर फैली है, पकड़ सको तो पकड़ के देखो, कहीं नरम तो गीली है। कोस कोस पर नाम बदल कर झपक झपक कर चलती है, रूठ गई तो मानो मेरी झटपट रंग बदलती है। कभी किसी के साथ न चलती, अपनी राह पकड़ती है, भरम में रहता है राही जो नाक में दम वो करती है। मेरी मानो इससे बचकर निकल सको तो बेहतर है, वरना इसके जाल में फंसकर हर तकदीर बदलती है।
जीत किसी की हुई है इस पर जो आज तुम्हारी होएगी। कल तक जिस पर फूल बिछे थे आज भला क्या रोएगी। कुछ गिर गए कटकर, कुछ कट गए गिरकर, सड़क तो लेकिन वैसी है। कुछ गिर गए कटकर, कुछ कट गए गिरकर, सड़क तो लेकिन वैसी है जैसी कल थी उससे बेहतर आज भला क्या होनी है। मत लो टक्कर जानबूझकर, देखो चलकर बगल से हटकर, खड़ी है डटकर कैसी तत्पर। अरे जैसे कल थी उससे बेहतर आज भला क्या होनी है, आज भला क्या होनी है।